अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सबका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजारा होएगा। तो चलते हैं शॉपिंग के लिए और साथ ही साथ कुछ बातचीत करेंगे रमज़ान के बारे में कि आप सब लोग अपना रमज़ान कैसे गुजारते हैं। देखिए रमज़ान जब आता है लाइफ तो वैसे ही चल रही होती है, काम भी चल रहे होते हैं, जॉब्स भी चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये एक रिफ़्रेशर होता है हमारे लिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इबादतों की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ, एक ट्रेनिंग सेशन होता है साल में एक दफ़ा हमारा। और ये एक टाइम ऐसा भी होता है जिसमें हमने अपने आप को देखना होता है कि पूरे साल में हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हम अपने आप को, वैसे तो ये चीज़ हमें सेल्फ एवेल्यूशन तो एवरी डे ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी साल में एक बार ये हमारे पास बेहतरीन मौका होता है जिसमें हम अल्लाह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपना दोबारा से, अगर किसी का राब्ता कमज़ोर हो गया है या दुनियादारी में हम मसरूफ़ हो गए हैं तो अल्लाह ताला हमें एक मौका देता है। इसमें बहुत सारी ऐसी रातें आती हैं जहाँ पर दुआएं मांगने के लिए हमारे पास ख़ास मौक़े होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की जो बरकतें हैं उनको हासिल करने की तौफ़ीक दे। तो बस ये ज़िंदगी चलती रहती है, ये भी एक इबादत है। आपको पता है कि अगर आप बच्चों वाले हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं घर की, तो आप अगर इनको ऐसे तरीके से निभाते हैं, और समटाइम्स दिल में आता है, ख़ास तौर ख़वातीन के दिल में आता है कि हमें जितनी इबादत करनी चाहिए हम उतनी कर नहीं पा रहे हैं। तो छोटे बच्चों को पालना भी एक इबादत है, घर वालों के लिए उनकी खिदमत करना, उनके लिए सहरियाँ इफ्तारियाँ बनाना, ये भी एक इबादत है। तो इबादत के लिए कोई ख़ास इस तरह नहीं है कि हम बैठें और एक पूरा माहौल बनाएं। आप चलते फिरते खाना बना रहे हैं तब आप अपने कुछ जो विर्द हैं, कुछ ज़िक्र हैं, उनको कर सकते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप अपनी रूटीन बना लें। आप सुबह जा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, आप कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप उस वक्त पढ़ लें। उसके अलावा जो हैं बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनका, बहुत सारी चीज़ें जो हम अनजाने में, जैसे किसी की बात कर रहे हैं, ये एक रिफ़्रेशर है। बिल्कुल ये एक रिफ़्रेशर है। हम ये समझते हैं कि हम अपना दिल हल्का कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं हम कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में बैक बाइटिंग हो जाती है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमें हमारी शॉपिंग में सबसे क्यूट चीज़ ये थी कि हम अपने गार्डन के लिए परिंदों को डालने के लिए दाना ये लेकर आए हैं। हमारे पास पहले भी था, लेकिन वो आई डोंट नो वेदर की वजह से वेयर एंड टियर हुआ तो हम और ले आए हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में, वही तो बता रही हूँ कि एक रिफ़्रेशर है पूरे साल के लिए। कुछ आते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अब ऐड करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी पूरी कोशिश होएगी कि वो उन आदतों में से अगर 10 हमने रमज़ान में की हैं तो कोई 5-6 तो हमारे साथ रहें। तो बस कोशिश करें, और कोशिश करना ही हमारा काम है। बाकी जो तकदीर है, अल्लाह ताला कहते हैं कि दुआओं से तकदीर भी बदल देता है। तो दुआओं में हमें भी याद रखें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें। और जितनी बेहतरीन दुआ आप ख़ुद अपने लिए कर सकते हैं उतनी कोई भी नहीं कर सकता। तो अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं करें, अपने बहन भाइयों के लिए। आज का इतना तेज़ी का दौर है और इतनी अफरा तफरी है कि ज़िंदगियों में जो करीबी रिश्ते हैं हम उनको भी दुआओं में भूल जाते हैं। तो बस अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इस वक्त ख़ास तौर पे पूरी उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो आज के ब्लॉग में बस हम इसी तरह की अपने दिल की बातें आपसे करेंगे। कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है। कभी हम जो है भी बच्चे होते थे और बस इसी तरह सहरियाँ इफ्तारियाँ हमें बनी बनाई मिल जाती थी और बिल्कुल भी हमें एहसास नहीं होता था कि हमारी माएँ कितना वक्त, हमारे जो बड़े हैं वो कितना वक्त इसमें लगाते हैं। तो अब जब खुद माँ बाप बने हैं, औलाद वाले हुए हैं, तो ये एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने कितनी तकलीफ़ों से, कितनी मुशक्क़तों से हमें पाला है। तो अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जिनके इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आप सहरी इफ्तारी में कैसे जो है वो मैनेज करते हैं मेन्यू? बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम है। तो रोज़ एक नई चीज़ बनाना बच्चों के लिए, और बच्चों को पसंद भी आए और सब उसके ऊपर एग्री भी करें कि वो खा भी लें खुश होके, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाना चाहते हैं कि जिससे एक बंदा खा रहा है और दूसरे नहीं खा रहे हैं। तो सबकी पसंद का ख्याल रखना एक औरत की बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला बस सब औरतों को सेहत तंदुरुस्ती दे और रमज़ान की बरकतें जो हैं उससे फैज़याब हुएँ।
بس اللہ ہمیں اپنے صحیح راستے پہ قائم رکھے، اور کسی بھی شام کا اختتام اچھی سی کافی کے بغیر نہیں ہوتا، تو بس ہم بھی سب اپنی کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کین کرشر ہم نے لیا تھا، کتنی زیادہ ربش یہاں پر ہوتی ہے ہمارے پاس، بچے جوس وغیرہ پیتے ہیں، تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم نے بس یہ کین کرشر لیا ہے، اور اس میں بس آپ رکھیں اپنا جو ہے کین جتنے بھی ہیں، اور اس کو پریس کریں تو وہ بس چھوٹا سا ایک بن جاتا ہے، تو آپ کے جو بن میں کافی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ریسائیکل کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اچھی بات بھی ہے، میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں کم سے کم جو چیزیں ہیں وہ ضائع، اب یہ ٹین ہے یہ ریسائیکل ہو جائے گا، شیشہ ریسائیکل ہو جائے گا، فوڈ ریسائیکل ہو جائے گا، اور پلاسٹک نے تو ہماری زندگیاں بڑی مشکل کی ہوئی ہیں۔ تو بس کچھ اچھی باتوں کے ساتھ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔